जन्नत का पहला दिन, एक ऐसी इब्तिदा जिसका कोई इख्तिताम नहीं। जन्नत का पहला दिन ये वो लम्हा है जब सदियों की थकन हमेशा के आराम में बदल जाती है। ये वो घड़ी है जब इंसान की तमाम जद्दोजहद, तमाम आजमाइशें और तमाम सब्र अपनी हकीकी कीमत पा लेते हैं। ये दिन किसी आम दिन जैसा नहीं होगा, बल्कि ये एक नई, लाजवाल और अबदी जिंदगी का आगाज होगा। क़यामत का हिसाब मुकम्मल हो चुका होगा, अदले इलाही का फैसला सुनाया जा चुका होगा, हर रूह अपने अंजाम को पहुंच चुकी होगी। इंसानियत दो वाज़े रास्तों में तकसीम हो चुकी होगी, एक वो जो कामयाब हो गए और दूसरे वो जो अपनी कोताहियों का अंजाम पा रहे होंगे। जन्नत के दरवाजों के सामने खड़े लोग ऐसी खुशी महसूस कर रहे होंगे जिसे अल्फाज में कैद करना मुमकिन नहीं। उनके चेहरे नूर से दमक रहे होंगे, आंखें हैरत और शुक्र से भरी होंगी और दिल मुकम्मल इत्मीनान में डूबे होंगे। वो जान चुके होंगे कि अब कोई खौफ नहीं, कोई महरूमी नहीं, कोई जुदाई नहीं। फिर वो लम्हा आएगा जिसका इंतजार हर मोमिन ने दुनिया में किया था। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फरिश्तों की आवाजें गूंजेंगी, सलाम हो तुम पर, आओ अब यहां हमेशा के लिए रहो। जैसे ही पहला कदम जन्नत में रखा जाएगा, दिल पर एक ऐसा सुकून नाजिल होगा जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुआ। यूं लगेगा जैसे रूह पर रखा हुआ हर बोझ अचानक उतर गया हो, हर दुख, हर आंसू, हर खौफ माजी का किस्सा बन चुका होगा। जन्नत, तसव्वुर से कहीं बढ़कर हकीकत। हम दुनिया में जन्नत का तसव्वुर मुख्तलिफ मिसालों से करते हैं, मगर हकीकत यह है कि जन्नत इंसानी तख़य्युल से कहीं ज़्यादा अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल ने उनका ख्याल किया। यानी दुनिया में जो कुछ हम जन्नत के बारे में बयान करते हैं वो सिर्फ समझाने के लिए मिसालें हैं। असल हकीकत इन सब से कहीं ज़्यादा हसीन और कामिल होगी। जन्नत में दाखिल होने वाले लोग हमेशा जवान, तंदुरुस्त और खुशहाल होंगे। ना बीमारी होगी, ना कमज़ोरी, ना बुढ़ापा, ना मौत। हर शख्स बेहतरीन उम्र और कामिल सेहत में होगा। ना वक्त का खौफ होगा, ना ख़त्म होने का अंदेशा। जन्नत में ज़िंदगी कैसी होगी? जन्नत में ज़िंदगी महज आराम का नाम नहीं, बल्कि मुकम्मल इत्मीनान, मुसर्रत और हम आहंगी का मजमुआ होगी। वहाँ ना कोई हसद होगा, ना गुस्सा, ना दिलाजारी, ना रंजिश। अल्लाह ताला मोमिनों के दिलों को हर मनफी एहसास से पाक कर देगा। हर शख्स दूसरे के लिए खैर खाही रखेगा। सब एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम के साथ रहेंगे। जन्नत में कोई तन्हाई नहीं होगी। हर शख्स अपने प्यारों के साथ होगा। माँ, बाप, बहन, भाई, औलाद, शरीके हयात, सब एक दूसरे को पहचानेंगे, मिलेंगे और फिर कभी जुदा नहीं होंगे। जन्नत की नेमतें। जन्नत की नेमतें सिर्फ खाने पीने या आराम तक महदूद नहीं होंगी, बल्कि हर वो चीज़ शामिल होगी जो दिल को खुशी और रूह को सुकून दे। खाने और मशरूबात। जन्नत में हर किस्म के जायके मौजूद होंगे, ऐसे जायके जिनका दुनिया में कोई तसव्वुर नहीं। नहरों में साफ पानी होगा, खालिस दूध, शहद और पाकीज़ा मशरूबात। ये सब नेमतें बग़ैर मेहनत, बग़ैर इंतज़ार और बग़ैर किसी कमी के मैसर होंगी। जो चाहोगे फ़ौरन हाजिर होगा। लिबास और ज़ेबो ज़ीनत। जन्नती लिबास निहायत खूबसूरत, नर्म और दिलकश होगा। रेशम के लिबास, सोने और मोतियों के ज़ेवरात और ऐसी खूबसूरती जो कभी मांद न करे। खूबसूरती और शक्ल। जन्नत में हर इंसान को वो सूरत अता की जाएगी जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को ये इख्तियार देगा कि वो जब चाहें अपनी सूरत में हुस्न और निखार इख्तियार कर सकें। क्या जन्नत में बोरियत होगी? ये एक फितरी सवाल है। दुनिया में हम हर चीज से कुछ वक्त बाद उकता जाते हैं, तो क्या जन्नत में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। जिस रब ने बोरियत को पैदा किया है, वो जन्नत में उसका वजूद ही खत्म कर देगा। जन्नत में हर लम्हा नया होगा, हर खुशी ताज़ा होगी और हर एहसास पहले से ज्यादा खूबसूरत होगा। जन्नत के दर्जात। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात होंगे। हर शख्स अपने ईमान, आमाल और अल्लाह से ताल्लुक़ के मुताबिक मकाम पाएगा। मगर अहम बात यह है कि हर जन्नती अपने मकाम पर मुकम्मल तौर पर खुश होगा। किसी को ये एहसास नहीं होगा कि उसे कम मिला, क्योंकि दिलों से हसरत और मुवाजना निकाल दिया जाएगा।
आखिरी जन्नती का वाकया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का जिक्र फरमाया जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। वो जहन्नम से नजात पाकर जन्नत में आएगा और समझेगा कि जन्नत भर चुकी है, मगर अल्लाह ताला उसे ऐसी नेमतें अता फरमाएंगे जो दुनिया और इससे कई गुना ज्यादा होंगी। ये वाकया हमें अल्लाह की रहमत, करम और सखावत का अंदाजा दिलाता है। सबसे बड़ी नेमत दीदारे इलाही। जन्नत की तमाम नेमतों से बढ़कर एक नेमत होगी, अल्लाह का दीदार। ये वो लम्हा होगा जो हर नेमत पर भारी होगा। अल्लाह को देखना, ये जानना कि वो हमसे राजी है, यही असल कामयाबी होगी। इख्तितामिया दुआ। जन्नत का पहला दिन वो दिन होगा जिसके बाद कोई गम, कोई खौफ, कोई जुदाई बाकी नहीं रहेगी। बस सुकून होगा, शुक्र होगा और हमेशा की खुशी होगी। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए जन्नत का पहला दिन कभी ख़त्म ना हो। हमें दुनिया की आजमाइशों में साबित कदम रख, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और अपने फजल से हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।